जी। भारत में बनने वाले 95% डीजल इंजन, 95% जी, जी, डीजल इंजन जी उनको जो पिस्टन का रिंग है जी। वो सिर्फ जीएसए इंडस्ट्री देता है। और दूसरा, आगे जाके टेक्नोलॉजी डीजल इंजनों में क्या आ रही है, जी। एल्युमिनियम के पिस्टन बंद हो जाएंगे, स्टील के पिस्टन चलेंगे। जी। वो स्टील का पिस्टन बनाने वाली जीएसए जी। भारत की इकलौती हाँ जी। और पूरी दुनिया में सिर्फ चौथी कंपनी है। वाह जी, वो वाह जी, स्टील वाह का जी। पिस्टन 100% एक्सपोर्ट हो रहा है। जी। तो उस जगह पे जन्म हुआ है एग्री जोन का, जहाँ पे वाह जी, पिस्टन वाह के जी। भी रिंग बनते हैं। वाह जी वाह। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों, जो भी कृषि यंत्र लें, जी। किसी का भी लें, जी। सोच विचार के पूरी परख करके लें, ताकि आप अपने पैसे को एक सही मशीनरी पे लगा जय सकें। हिंद, जय भारत भाइयों। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, आज आपको भारत का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का लेज़र लेवलर दिखाएंगे जी। हमारे साथ सरदार जी जुड़े हुए हैं। कहां पे खड़े हैं, कौन सी कंपनी का लेवलर है, सारा कुछ बताएंगे। दूसरों से कैसे ये अलग है, कैसे एडवांस है, सारी जानकारी सरदार जी से लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। सरदार जी, सबसे पहले अपना नाम वगैरह बताइए और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट के बारे में फिर जानकारी दीजिए। सरदार साहब, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हाँ जी। और आप आए हुए हैं जीएसए इंडस्ट्री पटियाला में, पंजाब में। जी सरदार जी। जीएसए इंडस्ट्री हमारी कंपनी का नाम है और ये एग्री जोन हमारा ब्रांड नेम है, जी जी। जो सरदार आज किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। किसान भाइयों ने बड़ा प्यार और सत्कार दिया है जी। एग्री जोन कंपनी को। जी जी जी। अगर हम आज लेजर लेवलर की बात करें, उससे पहले जरूरी है ये बताना कि लेजर लेवलर बन कहाँ रहा है, जी। उस कंपनी का बेस क्या है जो इसको बना रही है। जी। जीएसए इंडस्ट्री वो कंपनी है जी। भारत में बनने वाले 95% डीजल इंजन, 95% जी जी। डीजल इंजन जी। उनको जो पिस्टन का रिंग है जी। वो सिर्फ जीएसए इंडस्ट्री देता है। भाइयों, एक बार थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, भारत में 95% जो डीजल इंजन है उनके जो पिस्टन और रिंग है, रिंग एल्फिन रिंग देने वाली जी। ओनली जीएसए कंपनी है। पिस्टन चाहे वो माले का है, श्री राम का है, उषा का, किसी का भी हो, किसी का बनाने रिंग वाला जहाँ से जा रहा है। रिंग यहाँ से जा रहा है। और दूसरा, आगे जाके टेक्नोलॉजी डीजल इंजनों में क्या आ रही है, जी। एल्युमिनियम के पिस्टन बंद हो जाएंगे, स्टील के पिस्टन चलेंगे। जी। वो स्टील का पिस्टन बनाने वाली जीएसए जी। भारत की इकलौती हाँ जी। और पूरी दुनिया में सिर्फ चौथी कंपनी है। वाह जी, वो वाह जी, स्टील वाह का जी। पिस्टन 100% एक्सपोर्ट हो रहा है। जी। तो उस जगह पे जन्म हुआ है एग्री जोन का, जहाँ पे वाह जी, पिस्टन वाह के जी। भी रिंग बनते हैं। वाह जी वाह। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो पहले मैं जो भूमिका बनाना चाहता था कि क्वालिटी अगर बैकग्राउंड से मिली हुई हो जी, तो जी, वैसा ही जी। प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही प्रोडक्ट बनता है। जी जी जी। जीएसए के पास जी। लेबोरेटरी, क्योंकि अगर हम लेजर लेवलर की बात करने जाएं तो पहले लोहे की बात करनी पड़ेगी, लोहे का ही बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीएसए के पास जो लेबोरेटरी है वो NABL सर्टिफाइड है। जो मेरे किसान भी NABL का जानते हैं वो समझ गए होंगे। जी। हमारी लेबोरेटरी का टेस्ट किया हुआ लोहा भारत में सब जगह मान्य है, कहीं चैलेंज नहीं है। भाइयों, सरदार जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये उच्च स्तरीय, भारत की उच्च स्तरीय कंपनी कह सकते हैं जी, जी। कह नहीं सकते है जी। तो जब लोहा एंटर होता है, बनाना तो बाद में शुरू होता है, लोहा एंटर होता है स्टील, हम उसको पहले चेक करते हैं अपनी जी। लैब में कि जो हमने मांगा था, जो पैरामीटर मांगे थे वो है। अगर वो वहाँ से पास हो गया, फिर इसका बनावट शुरू होती है। वाह जी वाह जी वाह। अगर टेक्निकली इसकी बात करनी मैं शुरू करूँ लेजर लेवलर की, हाँ जी। पहले आप देखें, आपको कहीं वेल्डिंग दिखाई दे रही है? एक बार थोड़ा सा सरदार जी दिखा दीजिए कहीं वेल्डिंग वगैरह। देखो पूरा वन पीस है, जिसे वन पीस बोलते हैं, है ना ना जी? वेल्डिंग से ही हुआ है, लेकिन वेल्डिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है वेल्डिंग जब आपकी एटमॉस्फेयर के, कुदरत के संपर्क में आती है जी। तो उसको आज नहीं तो कल जंग लगना ही लगना है। 100%। तो इसने तो पानी के, मिट्टी के, कुदरत के कांटेक्ट में रहना, इसलिए वेल्डिंग इसकी इस जगह की है जहाँ कम से कम इसका संपर्क हो। फिर इसके ऊपर किया है पाउडर कोट। अच्छा, पाउडर कोट, पेंट पाउडर कोट की, हाँ, पाउडर कोट की खासियत क्या होती है, वेदर कैसा भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, वो पेंट लोहे को जंग नहीं लगने देता। जी जी। पाउडर कोट। जी जी। अदरवाइज आपने देखा होगा पहले साल में ही जो इम्प्लीमेंट होते हैं अन्य कई कंपनियों के, वो कितने पुराने लगने लग जाते हैं। तो कलर डल हो गया, पेपड़ियां उतर गई। वही रीजन होता है। एक तो लोहे की प्रॉपर से ट्रीटमेंट नहीं होती, ट्रीटमेंट हो गई तो पेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। पेंट की यहाँ सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। मतलब जैसे कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी कंपनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रही है, ध्यान रख रही है। वो आपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पैदा कर दिया।
आपको वही, आपने छोटी छोटी चीज की बात की। जी। अब ये पाइप है जी यूज करने के बाद हाँ जी, ये ऐसे लटकती रहती है। नहीं हकीकत है, देखो है? इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है ये वो बात। कहीं नीचे भी फंस गई, ट्रैक्टर की ड्राइवर में फंस गई, कहीं भाई टूट जाती है। कुछ किसान भाइयों ने भाई यहाँ रस्सी बांध रखी होती है, रस्सियां बांध रही होती कि भाई उसमें फंसा देंगे, उसमें अब ये देखो, इसको भी हमने प्रॉपर निप्पल दिए, प्लग दिए हैं। जब यूज में नहीं है फोल्ड करके प्लग में लगा, इसमें कर दो। फिर जी जी जी, हैंडल है एडजस्टमेंट के लिए। जी जी, हर एक ट्रैक्टर की सीट की एक अलग पोजीशन होती है, किसी की आगे होती है, किसी की पीछे होती है। तो इसको हैंडल को एडजस्टमेंट दे दी किसान भाई ने, जहाँ अच्छा अपने जिस ट्रैक्टर के साथ जिसको लगाना है उसके हिसाब से। जैसे जी फॉर एग्जांपल बताता हूँ, हॉलैंड ट्रैक्टर है अपना, उसका थोड़ा सा जो है पिछला हिस्सा पीछे को रहता है जी अपना ना जी, सीट थोड़ी सी आगे की तरफ रहती है। जैसे जॉन डीरे कुछ ऐसा है, उसकी टंकी होती है पीछे, वो सीट थोड़ी आगे हो जाती है, तो इस हैंडल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। ऊपर नीचे भी हो जाएगा भाइयों, और आगे पीछे भी हो जाएगा। ऊपर नीचे। अब जी रोटेशन ऐसे घुमाने के लिए होता है जी। यहाँ पे हमने बेरिंग डाला है, बुश नहीं लगा हुआ। एक बार ये दिखा दीजिए जी, देखो यहाँ भी हमने बेरिंग डाला हुआ है ताकि ये स्मूथली मूव हो जाए। मैं जो बात कह रहा था कि छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान दिया गया है वो दिख रहा है। देखो तो अगर मैं किसानों को ना बताऊं फिर फायदा नहीं है ना वीडियो में आने का। जी जी जी, फिर फायदा नहीं है। ये जो मास्ट है एडजस्टमेंट वाला, ये चेन वाला नहीं है, गियर वाला है। गियर मास्ट का क्या बेनिफिट होता है, जितनी रोटेशन देगे उतना ही ऊपर जाएगा, प्ले नहीं होती इसमें। अच्छा, वो सिलेंडर है जी 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 जी, गियर मास्ट में जितना हैंडल घुमाओगे उतना ही ऊपर जाएगा, उतना नीचे आएगा, प्ले नहीं होती। प्ले आ गई तो आपका लेवल खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आ गई जी बकेट, जिसने मिट्टी खींचनी है, जी जी जी। तो सबसे बड़ा रोल तो इसका है ना। बिल्कुल बना दी, बहुत अच्छी बना दी मिट्टी, तो इसने लेके जानी। लेजर लेवलर में आपने देखा होगा जी गुरविंदर जी, हाँ जी, मिट्टी खींचता है, हाँ जी, जहाँ फंस जाती है हाँ, उसमें कॉर्नर शार्प होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एग्री जोन की देखो आप, गोले की तरह पूरी आर्क दी हुई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे गई मिट्टी, यहाँ से खींची जी, ऐसे आके घूम के बाहर चलती, पूरा कर्व बना हुआ है जी, पूरा कर्व। उसका बेनिफिट क्या है जी, मिट्टी स्टक नहीं होगी, कम से कम मिट्टी पकड़ में रहेगी, ट्रैक्टर का जोर नहीं लगेगा, जोर नहीं लगेगा, डीजल कम खाएगा। हकीकत है, सिंपल सा लॉजिक है जी, सिंपल सा लॉजिक है। फिर ब्लेड की बात करते हैं, कई बार किसान जी इसका ब्लेड अगर घिस गया, हाँ जी, देखिए EN8D में लगा हुआ है, हाई कार्बन मटेरियल होता है, हार्ड। अच्छा जी, जब मिट्टी के कांटेक्ट में कोई भी चीज आएगी तो आज नहीं तो कल घिसेगी, 100%। घिसने के बाद ये रिवर्सिबल है, इस साइड को घिस गया, हाँ जी, इस साइड लगा दो, दूसरी साइड लगा दो, टू वे ब्लेड है, डबल पर्पज ब्लेड लगाया। और एक बार देखो भाइयों, एक बार सरदार जी दिखाओ, देखो मोटाई देखो ब्लेड की, आप एक बार 12 mm में ये ब्लेड लगा, देखो मोटाई देखो। और मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से घिस पाएगा, मुझे ऐसे भी नहीं लगता ये आसानी से घिस पाएगा। हमारे पास पैर में जाता ही नहीं, कहीं मांगता ही नहीं कोई। नहीं जाने का तो देखो, अगर पतला होता तो बिल्कुल जाता, हाँ, कभी इसकी डिमांड आती ही नहीं कि जी हमारा ब्लेड घिस गया जी 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 जी। फिर पीछे आ जाए जी जी सरदार जी, एक बार आ जाइए सरदार जी, एक बार पास आ जाइए, पीछे से पूरे बनतर दिखाइए। ये टायर के ऊपर देखा होगा जी जी, कोई ब्रांड लिखा हुआ है, बिल्कुल जी लिखा हुआ GSA लिख रहा है जी। किसान भाई जब सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, कि सस्ता मिल रहा है जी जी, तो वहाँ इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया होता है, टायर देसी लगा दिए, छोटी कॉस्ट कटिंग। बेरिंग तो दिखाई नहीं दे रहे बाहर, जो भी लगा दे कंपनी, इसमें बेरिंग भी ब्रांडेड मिलेंगे, NBC से कम नहीं मिलेगा बेरिंग जो ट्रैक्टरों में आता है। भाइयों देखो सरदार जी, बात काट के बात बताता हूँ, ये बात थोड़ी सी नोट करने वाली है। देखो कोई भी कंपनी ना कॉस्ट कटिंग करती है, अपनी जेब से नहीं देती, अपनी जेब से अगर सस्ता देगी तो कॉस्ट कटिंग आपकी जेब से ही करेगी, आपकी जेब से ही करेगी। बाहरी जो माल है उसको लगा देगी, मतलब दिखने में कि हाँ अच्छा, अंदर क्या लगा आपको क्या पता, आप क्या पता। तो हम दिखा रहे हैं, देखिए गुडियर के टायर हैं, सबसे अच्छी कंपनी मानेंगे गुडियर के अलावा भी ब्रांडेड कंपनी में इसका नाम आता है जी, हाँ जी, BKT हो गई, MRF हो गई, ऐसे ब्रांड के टायर लगाते हैं, बेरिंग अच्छे लगाते हैं। अब ये पीछे देखें सरदार जी, आप गुरविंदर जी, ये आपने मुझे नहीं लगता किसी लेजर में देखा होगा ये सिस्टम। नहीं, ये नॉर्मली प्लेट लगी, पेन लगी होती है, छोटा जुगाड़ जिसे कहते हैं, छोटा जुगाड़। तो इसमें डबल बेरिंग लगा दिया गया है ताकि इसकी जो ये मूवमेंट है आसान हो और घिसावट ना आए। किसान ने पैसा लगाया, उसके पैसे की हम कदर करते हैं। उसके बाद ये जो टायर का सिस्टम है जिग जैग है, जिग जैग बोलते हैं ऐसे आगे पीछे वाली चीज को। जी जी जी, नॉर्मली पहले चलती थी डबल टायर वाली, बिल्कुल चलती थी है ना जी जी जी। इसका बेनिफिट क्या है जी, लेजर लेवलर को हम यूज क्यों करते हैं, खेत को प्लेन करने के लिए, बिल्कुल इकसार, हाँ बिल्कुल इकसार जिसे बोलते हैं जी। ऊंचा नीचा जगह होगी
तो जब डबल टायर है वो एक बार में उसके ऊपर से जाएंगे, स्टेप बन जाएगा, स्टेप बन जाएगा। इसमें क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बड़ा स्पीड ब्रेक करो, हम गाड़ी टेढ़ी करके निकालते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, पहले ये टायर जाएगा, हाँ जी, ये उतर गया, फिर दूसरा जाएगा। जी जी जी। बकेट को पता नहीं चलेगा, जो प्लेन की प्लेन चलती है, प्लेन की प्लेन रहेगी, इसलिए ये जिग जैग लगाते हैं। जिग जैग लगाते हैं। ये भी एक कह सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, ये चीज है जी। किसानों तक पहुंचाई नहीं गई, अगर पहुंच गई तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया आज तक कि इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है? तो ये इसका बेनिफिट है भाई साहब कि ये जो ऊंची ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसके ऊपर डॉल आगे खेत में, उसके ऊपर से ऐसे करके चली जाती है, बकेट आपकी प्लेन चलती है। देखो भाइयों, छोटी से छोटी चीज़ का देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। मैं वैसे ही आपको नहीं कह रहा, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से है जो पूरे फुल बढ़िया एक नंबर बनाया जाए। एक नंबर। देखो एक चीज़ में एक नंबर नहीं बनाया जाता, हर चीज़ में काम करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, फिर एक नंबर बनता है जाके। टूल बॉक्स देखो, टूल बॉक्स पूरा स्टर्डी दिया गया है, हाइट पे दिया गया, ताकि आपने जहाँ कोई काम करना है, सिलेंडर खोलना है, पाइप खोलनी है, तो आपको टूल ना खोलना पड़े। इसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं। देसी भाषा में, किसानी भाषा में कहेंगे भीचड़ बिचाड़ नहीं है, भीचड़ बिचाड़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना जी। हर चीज कायदे से जहाँ लगनी होती है वहाँ पे लगी हुई है, उसकी एप्लीकेशन देख के लगाई गई है। जी जी। फिर आ जाते हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम पे, क्योंकि लेजर लेवलर ने चलना तो हाइड्रोलिक सिस्टम से है 100%। जी, जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, जहाँ पाइप्स देख रहे हैं, जी जी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने तेल डिस्ट्रीब्यूटर करना है जी गुरविंदर जी, ये भी वो कंपनियों से हम लेते हैं जहाँ से ट्रैक्टर कंपनियां लेती हैं। क्योंकि दिक्कत कई बार किसानों को क्या आती है, मैं बताता हूँ। हाँ जी। ट्रैक्टर पे तो नो डाउट अच्छी क्वालिटी का ही लगा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल बिल्कुल। लेजर लेवलर पे हो गया देसी, वही कॉस्ट कटिंग वाली बात, आपस में दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं आती, सही नहीं चलते। उसने तो सही सप्लाई दे दी, ये संभाल नहीं सकता, ये संभाल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेंस में दिक्कत आ जाती है। वही तो हमने ऐसे मैच कराया, जो ट्रैक्टर पे लगा हुआ है उसी कंपनी का हमने इस पे लगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको किसान भाइयों, कि एक तो आ रही है 4 mm से करंट आ रहा है जी, आगे 2 mm कर दी, ठीक है जी, वो 4 mm तो झेल जाएगा, वो 2 mm का नाश हो जाएगा जी। तो वो काम इसमें है, जो प्रोडक्ट आपके ट्रैक्टर में लगा हुआ है वही आपके इम्प्लीमेंट में लगा हुआ है, वही लेजर लेवलर में डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम हमने दिया गया है। अच्छा सरदार जी, मुझे जो आपकी ये वाली चीज अच्छी लगी ना, ये वाला जिसे ये डबल बेयरिंग देखिए, झूला सिस्टम बोलते हैं, देसी भाषा में झूला, ये मुझे बहुत ही पर्सनली मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगी, बहुत प्यारे लगा। और दूसरी बात है कि पूरा कह सकते हैं परफेक्ट फिटिंग कर रखी है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं से ही पत्ती मोड़ दी नहीं है। हाँ, मैं वही कहना चाहता, कहीं से भी ऐसा नहीं कि कहीं से काट के कहीं से वेल्डिंग कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, पूरा सिस्टम से बनाया जाता है। जी 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 जी। तो इसमें जो लेजर लेवलर हैं जी गुरविंदर सिंह जी, ये 7 फीट, अच्छा जी 7 फीट, हाँ जी हाँ जी, 8 फीट, हाँ जी, और 9 फीट, अच्छा 3 साइज में देते हैं हम फिक्स में। लेकिन आजकल फार्मर है, कुछ मीडियम दर्जे के जब बड़े फार्मर आ गए हैं जो बोलते हैं जी हमें बड़ा चाहिए, तो उसमें हमें 7 फीट से लेके 10 फीट तक भी बना दिया, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोलिक सिलेंडर से एडजस्टमेंट है, चाहे आप उसको 1-1 इंच खोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ, एक हमने बना दिया 9 से 12, अच्छा जी, 9 रेडीमेड आएगा, 9 फीट, हाँ जी, उसको 10 कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो, हाइड्रोलिक सिलेंडर अपने ट्रैक्टर के हिसाब से, अपने फार्म के हिसाब से, जिसको रिक्वायरमेंट, क्योंकि सुपर सीडर चल रहे हैं, बड़ी मशीनरी आ गई, न्यूमेटिक प्लांटर आ गए, किसानों ने बड़े ट्रैक्टर भी ले लिए, बिल्कुल ले लिए, तो वो बड़े ट्रैक्टर वाले फिर डिमांड करते हैं, हम 12 फीट तक लेजर अभी देने लग गए, पहले हैं हम। भाइयों एक बात फिर दोबारा दोहराऊंगा, 12 फीट तक जी, हमारे वहाँ पे यूपी में क्या है जी, 12 फीट की ट्रॉली होती है। हाँ, नहीं चलो, हमारे वहाँ 12-12 फीट की ट्रालियाँ होती हैं। और सरदार जी ने देखो भाइयों यहाँ पे अपना, देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा, भारत में अगर कहीं बिल्कुल कह दें परफेक्ट इम्प्लीमेंट बनते हैं, वो पंजाब में ही बनते हैं। देखिए पंजाब ऐसा है गुरविंदर जी, पंजाब ने सबसे पहले फार्मिंग में वो किया, इनोवेशन किया। मशीनरी जहाँ से बनती है, पास होती है, लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश का किसान भी कम नहीं है, वो उसको खरीदता है, अच्छे से सेल वही करता है। मतलब कि असली जो कहना ना, जो असली जूस पीता है वो उत्तर प्रदेश वाले हैं। पंजाब वाले तो ट्रायल करते हैं, ये तो हकीकत वाली बात है, पंजाब वाले ट्रायल करते हैं, बाद में जो देखते हैं ना, जो बढ़िया है भाई, बढ़िया बन के फिर उत्तर प्रदेश में चला जाता है। जी जी जी। तो थोड़ा सा इसका जो अपना ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है अपना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सिस्टम है जी गुरविंदर जी। एग्री जोन का जो सिस्टम है वो वाईफाई सिस्टम है। अच्छा जी, हाँ, वाईफाई का मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जी। वाईफाई में क्या होता है, ये ट्रांसमीटर होता है जी, जो ट्राईपोड पे लगा रहता है जी, ये रिसीवर हो गया जी,
जो लेजर लेवलर की बकेट पे होता है, इसने इसको सिग्नल देना होता है जी प्लेन करने जी। एक ये हो गया जी कंट्रोल पैनल, ये ट्रैक्टर पे लगा होता है। ये ट्रैक्टर पे लगता है जी 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 जी। वाईफाई में क्या होता है गुरविंदर जी, आपने कुछ समय के लिए ट्रैक्टर रोकना है, खाना खाने के लिए, या कोई ब्रेक डाउन आ गया या कुछ जी, भी, जी, जी। आपको ट्रैक्टर पे उससे उतर के ट्रांसमीटर के पास जाना पड़ता था। हकीकत है, हाँ। हकीकत है। हवा चल रही है जी। लेजर लेवलर की तरंगे मिसमैच हो रही हैं, इसकी स्पीड बढ़ानी कम करनी है, विंडी जिसको बोलते हैं, विंडी एडजस्टमेंट, उसके लिए जाना पड़ता था। इसके इस माध्यम से आप ट्रैक्टर पे बैठे ही सारे कंट्रोल कर सकते हो, ट्रांसमीटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। मतलब जो कह सकते हैं कुल मिला के बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का बना दिया, टेक्नोलॉजी का बना दिया, आज के दौर का बना दिया। आज के दौर का। किसान तो अब तो एसी ट्रैक्टर भी लोग चलाते हैं, उसमें से निकलना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो इसकी रेंज जो है 1200 मीटर तक जो प्रॉपर वर्किंग करता बिना रेंज छोड़े, 1200 मीटर के दायरे में। जी 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 जी। किसानों को दो समस्याएं आती हैं इन दिनों, क्योंकि खेत फ्री हैं, अभी बारिश भी अचानक से आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी। पानी लगने से सिस्टम को बोलते हैं जी खराब हो गया, तो जो हमारा जो है चाहे बरसात आ गई, ऊपर पानी गिर गया, कुछ नहीं होता जी, वाटर प्रूफ। किसान बारिश आ गई, देखो रोकना तो पड़ेगा, बिल्कुल आराम से जाके अपने ट्रांसमीटर और इसको मैनेज कर सकता है, कोई भागम भाग करने की जरूरत नहीं, कोई भागम भाग की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आ गया ब्रेकेज। नॉर्मली बोलते हैं किसी सिस्टम में दिक्कत आ गई, हाँ जी, वो कई कंपनियां बोल देती हैं जी आपने टूल में रखा हुआ था जी, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान झटके लगे, वाइब्रेशन आने से हो गया। कुछ नहीं होता जी, जैसे मर्जी फिट हो, जो मर्जी करो। अच्छा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वाइब्रेशन फ्री है जी, मतलब कि वाटर प्रूफ्ड भी है, वाटर प्रूफ भी है, ब्रेक प्रूफ भी है, ब्रेक प्रूफ भी है। ट्रैक्टर का टायर भी ऊपर से जैसे शिकायत आती थी, मैं खुद बताता हूँ जी, मेरा दोस्त है वो खुद, उन्होंने ये काम चालू करा था, वो किराए के लिए उन्होंने लिया था, तो वो कह रहे थे कि भाई इसके अंदर से टांके हिले रहा है, कभी टांका हिल गया, कभी कुछ हिल गया। वो क्या होता है जी, क्वालिटी माड़ी होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कॉस्ट कटिंग सस्ते के चक्कर में कॉस्ट कटिंग। तो चाहे ये है ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, इसको पहले तो बॉक्स में देखो कितनी अच्छी पैकिंग है, फिर टूल में होती है, बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होता, ब्रेक प्रूफ है, ब्रेक प्रूफ है। तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत आती है किसान को, वो होती है हाई वोल्टेज लाइन, 24,000 वोल्ट की जो लाइन निकलती है, चाहे वो 11,000 वोल्ट की है, उसके नीचे जो रेंज छोड़ देते हैं लेजर लेवलर नॉर्मली। एग्रीजोन का लेजर लेवलर उसके नीचे रेंज नहीं छोड़ता। श्योर हो इस चीज के लिए? श्योर हूँ, हम पंजाब में 3 साल से नंबर 1 है सर। नहीं वो तो लेजर लेवलर में लेजर लेवलर की सेल में पंजाब में पिछले 3 साल से नंबर 1 चल रही है। एग्रीजोन सुपर सीडर में पिछले 3 साल से नंबर 1। हरियाणा में पिछले साल 1000 सुपर सीडर बेचा है। तो ये किसानों का भरोसा है। दरअसल एक बात आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं कहते ना किसान से बड़ा प्रचारक कोई नहीं होता। अगर एक किसान के पास अच्छी चीज पहुंच गई, वो 10 लोगों को बताएगा। किसान ही सबसे अच्छा प्रचारक है जी, किसान ही सबसे बड़ा इंजीनियर है। वही हमें बताएगा कि ये दिक्कत आ गई। R&D जो अपना R&D है वही बताएगा कि इसमें ये है। गुरविंदर जी, हम ऑफिस में बैठ के चीजें डिजाइन नहीं करते, और ये भी नहीं है कि पंजाब में चीज बनाई, जहाँ की मिट्टी के हिसाब से वो यूपी में भेज दी, ना। जहाँ की सॉइल है, जहाँ के फार्मर की जो इनपुट है, वो लेके मशीनें बनाते हैं, इसीलिए सक्सेसफुल होती हैं एग्रीजोन की मशीनें। जी। तो ये चाहे हाई टेंशन तार हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे वाटर प्रूफ हो, सभी जगह से किसान भाइयों निश्चिंत हो के एग्रीजोन का ले जाएं लेजर लेवलर। हम बैठे हैं। तो भाइयों, सरदार जी ने इतनी बड़ी बात कही है और साथ में बात पूरा समझाया भी है कि किस तरीके से ये GSA क्या चीज़ है और एग्रीजोन क्या चीज़ है। गुरविंदर जी, वो मेरा कारण ये था, किसान भाई अपने कुछ समय निकाल के इस वीडियो को देखेंगे जब, तो अगर उनके पल्ले ना कुछ मैं डाल सका, तो मेरा बोलने का फायदा नहीं। फायदा क्या है? वो 200 किलोमीटर से 500 1000 किलोमीटर से चल के जो नहीं आ सकता, वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकेगा कि जो एग्रीजोन में ले रहा हूँ वो है क्या। सरदार जी, एक बात और बताइए, जैसे किसान इसको खरीदना चाहे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, सब्सिडी का क्या है, कोई फाइनेंस भी आजकल करवाने लगे हैं अपने, है ना, उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए आप। गुरविंदर जी, एग्रीजोन के सभी कृषि यंत्र जितने भी हैं, लेजर लेवलर, रोटावेटर, सुपर सीडर, स्टॉ रीपर, जो भी हम बना रहे हैं, सारे भारत सरकार की ओर से पास हैं, टेस्टिंग पास हैं, और चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से सब्सिडी आ रही है, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से सब्सिडी आ रही है, हर तरह के इम्प्लीमेंट सब्सिडी में पास हैं, सब्सिडी मिलेगी। मोर ओवर किसान को इसके ऊपर फाइनेंस की और लोन की ईजी सुविधा भी उपलब्ध है। अच्छा, सब्सिडी के साथ साथ अगर किसी को फाइनेंस वगैरह भी करवाना है, वो भी हम
प्रोवाइड कराते वो भी हैं, प्रोवाइड करवा हाँ। देंगे आप। 2 साल की सर्विस और वारंटी उनके खेत में दे रहे हैं किसान। 2 साल की सर्विस वीडियो के सामने कह रहे हो आप। वीडियो में बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा भाई। हूँ। हम देते आ रहे हैं और देते हैं जी। सर्विस जी, और वारंटी किसान को खेत में दे रहे हैं। जी तो किसान भाइयों को मैं ये बोलना चाहूँगा जी अंत में जी कि आप भारत के अन्नदाता हैं, चाहे किसी भी राज्य से हैं। जी आप खून पसीने की कमाई से अन्न उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, तो आपका जो पैसा है बड़ा खून पसीने का, मेहनत का है। ये देखो, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जितने भी धंधे हैं खेती, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें कोई 2 नंबर का धंधा भी कोई नहीं 2 है, नंबर का कोई धंधा उलट नहीं है, फेर नहीं है, उलट फेर नहीं है। और सिर्फ- भारत का जो स्ट्रक्चर है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो भी इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों, जो भी कृषि यंत्र लें, जी किसी का भी लें, जी सोच विचार के पूरी परख करके लें, ताकि आप अपने पैसे को एक सही मशीनरी पे लगा सकें। देखो ये बात ना, देखो दिल को छू देने वाली बात है। देखो मैं वैसे ही नहीं कह रहा सरदार जी, दिल को छू देने वाली बात है भाइयों। कोई भी इम्प्लीमेंट लो, पहले पूरी पड़ताल, जान पड़ताल करो कि लेना कौन सा है, परख के लो, परख के लो। एक दिन ज्यादा लगा लो, क्योंकि आपके पैसे का मैं हमें बहुत कह रहा हूँ जी 10 दिन ज्यादा लगा लो, हाँ। लेकिन चीज माड़ी ना घर लेके जी आओ। जी। हम एग्री जोन की ओर से जी। किसान के पैसे की पूरी वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं। जी वही चीज है, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू, ठीक है, अगर 10 रुपए कहीं खर्च कर रहे हो, 10 का सामान लेके आओ। हाँ, लेके ऐसा ना हो कि कल को आप 10 रुपए खर्च करके 5 रुपए का सामान लेके आ रहे, पता लगा भाई ये तो 5 का भी नहीं था। वो 5 का भी। ठीक है जी। यही किसानों को हम जी जी एग्री जोन के माध्यम से संदेश देना सरदार चाहते जी, हैं। किसी को खरीदना हो तो कैसे आपसे संपर्क करे ये? देखिए, एग्री जोन की जो ब्रांचेस हैं, डीलरशिप हैं, अच्छा वो जी। हर जिले में हैं। फिर भी किसी जी। किसान भाई के आसपास कोई हमारी प्रेजेंस नहीं है, जी। भारत के किसी भी कोने में बैठ जी, के वो जी। हमसे बात करना चाहता हाँ जी। है, तो कंपनी का टोल फ्री नंबर है 1800 हाँ जी। 137 हाँ जी। 0084 जी 1800 जी 0084। इस पे जी। कॉल करें, आपको तुरंत इसका समाधान दिया जाएगा। जी। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और सरदार जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी, किसान भाइयों को इतनी अच्छे तरीके से जानकारी देने के लिए। तो भाइयों, थोड़ा सा जो है किसान भाई से परिचय लेते हैं जी। सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੇਮ ਨੂਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀ ਜੋਨਲ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਤੇ ਨੂੰ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਬਸਤਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਬਸਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। इससे पहले जी अपने कोई होर चलाया ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲੱਤਾ ਇਹੀ ਲੈਤਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 19-21 ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਟਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ? ਚਲੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ, ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ?